नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित सिंह। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए। इन चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन और घाटी में इन चुनाव के मायनों पर इंडिया न्यूज ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की। डीडीसी चुनाव के सफल आयोजन को उन्होंने पीएम मोदी के सपना पूरा होने जैसे बताया और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। और आप हमारे साथ चैनल पे जुड़ रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, जो देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। 18 महीने में सबसे बड़े इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर, डीडीसी पोल्स 180 सीट में बीजेपी उम्मीदवार थी। रिजल्ट्स अब हमारे पास आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी, आपके हिसाब से बीजेपी की सफलता है या कुछ बाकी रह गया? मैं पहले तो कहूंगा ये जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है, जनतंत्र की जीत है, जमहूरियत की जीत है। मोदी जी ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना है, पंचायती राज के चुनाव करवाने हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो डीडीसी के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव करवाने हैं। ये चुनाव बहुत सफल हुए और इसलिए सफल हुए कि लोगों ने आतंकवाद को ना कही, उम्मीदवार बनकर आए, चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने वोट डाला और रिकॉर्ड वोटिंग हुई और नई लीडरशिप को उभरने का मौका मिला। इस नई लीडरशिप के माध्यम से नए जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा। ये जम्मू की जनता की जीत है, कश्मीर की जनता की जीत है। और मुझे लगता है किसी भी दल से बड़ी जीत जम्मू कश्मीर की है, जिन्होंने टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हां कही है, जिन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद को ना और राष्ट्रवाद को हां कही है, जिन्होंने पाकिस्तान की सोच को रखने वालों को लताड़ा है और भारत के साथ आगे बढ़ने का कदम आगे बढ़ाया है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सोच, लेकिन जो ये अलायंस बनी है पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला और अदर पार्टीज की, जो गुपकर अलायंस है, आपने और आपकी पार्टी वालों ने कहा है ये तो एंटी नेशनल अलायंस है। ये क्या मिसिंग है फैक्टर कि फिर भी ये इलेक्शंस में सीट जीत रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक 75 सीटों पे आगे चल रही है। जितनी हम सीटें लड़े उसके हिसाब से बहुत अच्छा, शानदार प्रदर्शन अब तक रहा। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि ये किसी दल से बड़ी जीत, ये जनतंत्र की जीत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 70 साल तक डीडीसी के इलेक्शन नहीं थे, पहली बार हुए हैं और इनको डराने का प्रयास किया गया बंदूक से, बारूद से। लेकिन ना बंदूक की सुनी ना बारूद की, इन्होंने बैलेट के साथ जाने का काम किया। इनको घरों तक रहने के लिए, सीमित रहने के लिए कहा गया, लेकिन बाहर निकलकर लंबी लाइनें लगाकर चुनाव में वोटिंग की इन्होंने। यही नहीं, इनको कहा गया कि हमला हो सकता है और बंटोल प्लाजा पे 4 आतंकवादी मारे भी गए, सुरंग भी पकड़ी गई, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में भाग लिया है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली में इस इलेक्शंस में खाता खोल रही है। बड़ी सारी सीटें नहीं हैं, लेकिन पहला कदम आगे बढ़ गया है। क्या बदल रहा है आपके हिसाब से? देखिए, लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलेगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी में झंडा भी फहराया गया, उम्मीदवार भी मिले और जीतकर कमल भी खिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को गले लगाने का काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे विश्वास और बढ़ता जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में ही इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो कश्मीर में भी हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे। नहीं, आप खत्म करिए। जी, जी, ओके अनुराग जी, लेट मी देन पुट अनदर क्वेश्चन। आपके हिसाब से जो जम्मू एंड कश्मीर के युवा लोग हैं और आपने युवा लोग की बीजीवाईएम में, भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप दिखाई है,
इस दौरान में उनकी आशाएं क्या हैं, और इस आशाओं में जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसमें और आप में फर्क क्या है? देखिए, अंतर यह है कि जो पिछली लीडरशिप अब्दुल्ला और मुफ्ती जी की थी, उसमें क्या था? उसमें कहीं ना कहीं एक डर पैदा किया जाता था, अलगाववाद की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता था, और कहीं ना कहीं हाथ में पत्थर या बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया जाता था। ये हुर्रियत और गुपकार की सोच हो सकती है। और देखिए, इन लोगों के अपने परिवारों के बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते रहे, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छा उनको फ्यूचर और करियर मिला, लेकिन बाकी बच्चों के लिए क्या? या पत्थर या बंदूक, अलगाववाद या आतंकवाद, डर या खौफ? हमने उससे निकालने का प्रयास किया है। हमने उनके हाथों में कलम और अच्छा भविष्य लिखने का उनको मौका दिया है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का अवसर दिया है। यहां तक कि उनके हाथों में सत्ता की चाबी दी है कि आओ अपने जम्मू कश्मीर का निर्माण करें, नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करें, नए भारत के निर्माण में नए जम्मू कश्मीर की अहम भूमिका निभाएं। ये करके दिया है, सत्ता की ताकत उनको दी है। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जब यहां पर एम्स के 2-2 सेंटर बन रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2-2 कैंपस बन रहे हैं, IIT, IIM, 5 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, 40 डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे से लेकर बाकी सब। तो ये अपने आप टूरिज्म और एजुकेशन को बढ़ावा देगा। यहाँ के बच्चे साइंटिस्ट भी बनेंगे तो खिलाड़ी भी बनेंगे। यहाँ के बच्चे अब देश के बाकी युवाओं को भी प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन देंगे। यही सबकी तो आशा मुझे रहेगी, लगता है ये पूरे एक अच्छी देशवासियों की भावना आशा है रहेगी कंपटीशन की, लेकिन जो जो चुनावों से अब शुरू जो होकर बाकी ये- क्षेत्रों में भी जाएगी। ये जो रिजल्ट के बाद अनुराग जी, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, जो ये PDP से हैं या किसी CPIM से हैं या गुपकर अलायंस के जो लोग हैं, इनके रिलेशन UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे निभाया जाए कि कश्मीर की विकास और डेवलपमेंट की बात, चर्चा आगे चलती रहे और ये पॉलिटिक्स ना बन जाए आगे जाके। देखिए, मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर ने 70 वर्षों में खोया है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप करके हो, ब्यूरोक्रेसी करके हो, या आतंकवाद या अलगाववाद के कारण हो, इससे मुक्ति हमें जम्मू कश्मीर को दिलानी है। शांति, विकास, इसकी राह पर हमें चलना है। शांति भी करेंगे, प्रगति भी देंगे, विकास भी करेंगे, तो साथ ही साथ अच्छा भविष्य देने का काम भी करेंगे। इसी एजेंडे पर जम्मू कश्मीर को लेकर जाना है और सबका साथ, सबके विकास के मूल मंत्र के साथ आगे जाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे जनता ने इकट्ठे मिलकर आगे आकर मतदान किया, चुनाव लड़े, जमहूरियत ने जनतंत्र को ताकत दिलाई है, तो जम्मू कश्मीर ने एक बड़ा संदेश दिया है। और जम्मू कश्मीर का विश्वास हम कभी कम ना होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का अभूतपूर्व विकास भी करेंगे और भविष्य में। अनुराग जी, आपके हिसाब से महबूबा और फारूक अब्दुल्ला, क्या उनकी राजनीति, उनके करियर, उनकी पार्टी अब समाप्ति पे जा रहे हैं, या उनके लिए जो वो कह रहे हैं ये तो उनके लिए नई सांस है? देखिए, हर महागठबंधन के बाद दल अलग अलग हुए, चाहे उत्तर प्रदेश था, बिहार में जो संकेत आ रहे हैं, और बाकी जगह पर भी देश भर में। यहां पर भी इन्होंने केवल बीजेपी को रोकने का प्रयास किया कि बीजेपी 10-15 सीटों पर रह जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। गुपकार गैंग के करने के बावजूद भी लोगों ने हमें समर्थन दिया, ताकत दी, विश्वास दिलाया है। और भविष्य के जब चुनाव होंगे, इनमें से बहुत सारे दलों को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। PDP की अपनी सीटें बहुत कम हुई हैं, ऐसे कई और दलों की अब ये अपने अपने वजूद को बचाने के लिए भी निकलेंगे। आप अपनी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है इस बार, उन्होंने भी खाता खोला है, नई फॉर्मुलेशन है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? मैं यही कहूंगा, जनतंत्र में जितने ज्यादा लोग, लोकतंत्र में जितने ज्यादा लोग भाग लें, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो, अच्छा है। कंपटीशन जितना ज्यादा हो। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में एक कंपनी होती थी तो मजबूरी में कोटे में फोन लेना पड़ता था, जितनी ज्यादा आई उतना आसान नहीं हो गया, जनता का भला हुआ। हर सेक्टर में एक चैनल टीवी का होता था, इतने ज्यादा है तो कंपटीशन में रोजगार भी मिला और ज्यादा न्यूज के अवसर भी मिले।
तो इसी तरह से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो निश्चित तौर पर ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ज़्यादा लोगों को आगे आने के लिए। हमने चुनाव भी इसलिए ज़्यादा करवाए, पंचायतों के चुनाव भी, बीडीसी के चुनाव भी और डीडीसी के चुनाव भी, कि ज़्यादा लीडरशिप उभर कर आए। इन चुनाव में बहुत अच्छे लोग चुनकर आए हैं। मैं तो इस चुनाव में 1 महीना यहाँ पर रहा, मैं आपको कह सकता हूँ मुझे ऐसे युवाओं को देखने का मौका मिला जिनके बोलने की शैली, उनकी कमिटमेंट अपने इलाके के प्रति अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं उनमें एक सुनहरा भविष्य जम्मू कश्मीर का देखता हूं। अनुराग जी, आपको पता है कि चुनाव से थोड़ी देर ही पहले काफी अटैक हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, कुछ यूथ विंग के कार्यकर्ता थे, कुछ और कार्यकर्ता थे। इससे निकलना, इसकी नई आशा कैसे रखें हम कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस हो खौफ के बिना हो? देखिए, जम्मू कश्मीर ने तो फिर आतंकवाद देखा, लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल में तो सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 135-40 से ज़्यादा तो केवल पश्चिम बंगाल में ही पिछले कुछ सालों में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि हत्या और हिंसा का दौर जो किसी भी लोकतंत्र में चलता है उसको लोग स्वीकार नहीं करते। लोग शांति चाहते हैं, लोग विचारधाराओं की लड़ाई देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं कि क्या भाजपा की विचारधारा के साथ जाना है या गुपकार गैंग के साथ जाना है, किसी और के साथ जाना है। ये अवसर लोगों के पास होना चाहिए कि अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, जिसको चुनना है चुने, लेकिन हत्या और हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, हत्या हिंसा से दूर रहें। लोकतंत्र में तो या चुनाव के माध्यम से या टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही हल निकलते हैं। ओके, और तो आपके हिसाब से ये अभी भी विचारधारा अच्छे की लड़ाई है और ये आइडियोलॉजिकल फाइट आप कह रहे हैं कि चलती रहेगी। आखिरी सवाल अनुराग जी, हमने ये जो इलेक्शन साइकिल करा है, पहले पंचायत इलेक्शन, अब यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन, जिसमें हजारों कैंडिडेट आए हैं, खड़े हुए हैं, हजारों पोस्ट भरे जा रहे हैं, 250 पोस्ट यहीं पर डीडीसी इलेक्शंस में। हमने क्या करारा जवाब दिया है विश्व में? जो भी लोग थे जो 1.5 साल पहले बहुत टिप्पणियां कर रहे थे, बहुत विस्तार में भारत की आलोचना कर रहे थे, और ये जो डेमोक्रेसी का जवाब है, आपको पता है कि पाकिस्तान वहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान में भी इलेक्शन करने की कोशिश करी उन्होंने से। हमने पाकिस्तान और विश्व को क्या संदेशा दिया है? देखिए, जब 370-35 से हटा तो उसके बाद कुछ जम्मू कश्मीर के दलों ने, कुछ पाकिस्तान ने भी ये बात कही कि अब यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, इसको हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब कुल मिलाकर देखिए, हमने चुनाव सारे करवाए। ऋषभ जी, हमने पंच सरपंच के चुनाव भी, बीडीसी के भी, और 70 साल में जो नहीं हुआ था हमने डीडीसी के चुनाव भी करवाए। और ऋषभ जी, दूसरी बात इस पर देखने वाली है कि हमने यहीं पर जिन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर बम चलेगी, गोली चलेगा, लोग आगे बढ़कर आए। जिन्होंने कहा हम बाइकआउट करेंगे, उनको चुनाव लड़ना पड़ा। जिन्होंने कहा कि 5-10% वोटिंग होगी, वहाँ पर 70% पोलिंग हुई। जिन्होंने कहा था कि ये इस चुनाव शांतिपूर्ण नहीं होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए। तो जितने अंदेशे इन्होंने लगाए थे सब गलत हुए। ये पाकिस्तान की बोलती भी बंद हुई और साथ साथ में पाकिस्तान के समर्थकों की बोलती भी बंद हुई। उनको मजबूरी में चुनाव लड़ना भी पड़ा और जनता ने चुनाव जिताने का काम भी किया है। देखिए, टीम इंडिया है, हम सब जुड़ के एक इतनी महत्वपूर्ण इलेक्शन साइकिल हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, जो हफ्तों चली है। डीडीसी में, जैसे आपने अनुराग जी को अभी सुना, 70 साल में पहली बार ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं। अब सीधी आशा है कि जब अब यूटी की असेंबली के इलेक्शन हुए, ऐसे ही माहौल में आए जिसमें चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, युवा लोग आगे बढ़ के कश्मीर, जम्मू, लद्दाख आगे अलग और पूरे भारत में टीम इंडिया देख के आगे बढ़ाए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत खुशखबरी हुई कि इलेक्शंस हुए, भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है जम्मू एंड कश्मीर में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है। अलायंस कह रही है कि भी हमें नई हवा मिल गई है। पॉलिटिकल चर्चा चलती रहेगी, लेकिन इलेक्शंस हुए हैं, इस माहौल में हुए हैं और उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। ये हम सब के लिए खुशखबरी है। अनुराग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।